बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, ये जो ओलंपिक इस बार हुआ है ये पाकिस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। ख़ास तौर पर अरशद नदीम की वो थ्रो कि जिसने पूरा ओलंपिक का रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। बस वो नेज़ा फेंकना था कि उसके बाद चाहे पाकिस्तान हो या जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है, पाकिस्तानियों को छोड़े जितने भी स्पोर्ट्स दोस्त वो लोग हैं, तो उन्होंने इस कारनामे पर खुलकर दाद दी, इसको सराहा भी। साथ साथ ये खबरें भी आना शुरू होगी कि अरशद नदीम जो कि हमारा कौमी हीरो है, इसकी सही तरह से सरपरस्ती नहीं की गई और ये अपने तौर पर मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचा है। कुछ चीज़ें दुरुस्त भी हैं और कुछ चीज़ों में मुबालगा आराई से काम लिया गया, लेकिन चले हम इस बहस में नहीं पड़ते। बहरहाल जब कौमी हीरो की वापसी हुई तो उसका शान शान इस्तकबाल किया गया। आम लोग बढ़ चढ़ कर वो आगे आए और उन्होंने अपनी कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। इस दौरान फिर इनामात देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 1 अरब के करीब वो इनामात अरशद नदीम को मिल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। बस हमारा अलमिया ही ये है, बतौर कौम हम इंतहा पसंद से हैं। हम या तो किसी से लाताल्लुक होंगे तो बिल्कुल कलाम करना ही छोड़ देंगे, और जब मेहरबान होते हैं तो फिर अपनी हर चीज़ लुटा देते हैं। लेकिन ये अपनी नहीं है। अक्सर ने तो हलवाई की दुकान पर वो दादाजी की फातिहा जो है वो पढ़ी है, ख़ास तौर पर जो हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी ख़जाने के मुँह खोले हैं, अवाम का पैसा दे दिया है। मुझे इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं कि ये इनामात क्यों दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एतराज़ ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें करने से इस तरह फ़ायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल कौमी हीरो की हौसला अफजाई करें, आप उसको पैसे दें, लेकिन साथ साथ अपनी उस गलती का भी एतराफ़ करें कि हम यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं बना सके, खेलों के लिए कोई ऐसी सहूलियात नहीं फराम कर सके कि जिसकी वजह से यहाँ टैलेंट होने के बावजूद हम बहुत पीछे रह गए। ओलंपिक में अगर अरशद नदीम गोल्ड मेडल ना लेकर आते तो हमारे पास क्या था? वही चंद खिलाड़ी जो वहां गए, जो पहले राउंड से ही फारग हो गए। तो हमारा असल जो चेहरा है वो वाला है। ये अरशद नदीम के हवाले से तो कह लें कि कुदरत ने हमारी मदद कर दी, चलें कुछ साख बच गई, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेदरेग इनामात लुटाने की बजाय अपनी ज़ाती पब्लिसिटी या सियासी मकासद को हासिल करने की बजाय बेहतर यह है कि मुल्क में मौजूद सहूलियात का असर-ए-नो जायज़ा लें। आप सबसे पहले कुछ इसको ट्रेन करें, उनको बाहर भेजें, वो बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए, फिर यहाँ मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो टैलेंट मौजूद है उनको पिक किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए और अगले ओलंपिक के लिए तैयारी की जाए, ताकि जब वो ओलंपिक आए तो हमारा यहाँ से भी जो खिलाड़ी जाए वो सैकड़ों हों, ना कि चंद लोग हों और ऑफिशियल जो है उनकी तादाद खिलाड़ियों से 6 गुना ज़्यादा हो। तो इस सिलसिले में अगर सही तरीके से काम नहीं किया गया तो ये फिर एक लहर है जो इस वक्त चल रही है, और ये लहर जब ख़त्म होगी तो अरशद नदीम तो कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि वो तो खुशहाल हो जाएगा, उसके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जो खेलों को सरपरस्ती वाली बात है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आनी। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश यही होगी कि ये इनामात और इकराम का जो सिलसिला है ये अब काफ़ी हो गया। अब संजीदगी के साथ वो असल रूट काज की तरफ आया जाए, असल जो मामला है उसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ मैं उन लोगों को ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिन्होंने अपनी गिरा से अरशद नदीम जो कि कौमी हीरो हैं उनकी हौसला अफजाई की, अपनी जेब को ढीला किया, अपनी ज़ाती जो ज़मीन है उसमें से गिफ्ट किया, ना कि हुक्मरानों की तरह सरकारी ख़जाने को वो लुटाया। तो इस सिलसिले में ज़रूर हौसला अफजाई का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं एक मिसाल ही आपके सामने रखूँगा कि जो भी अगर कोई आदमी किसी भूखे को खाना खिलाता है, बड़े सवाब का काम है, ज़रूर खिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको इतना खाना खिला दें कि उसको बदहज़मी हो जाए, वो बीमार ही पड़ जाए। इनामात का मामला भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अरशद नदीम खुद लोगों को गिफ्ट दे रहा है। सिंध के दौरे के मौके पर उन्होंने 100 लैपटॉप नौजवानों को गिफ्ट करने का ऐलान किया है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। मेरी गुजारिश ये होगी कि इस कौमी हीरो की जितनी हौसला अफजाई करनी थी वो बिल्कुल हो चुकी है, ज़बरदस्त हुई है, ज़रूरत भी समर की थी, लेकिन साथ साथ
साथ आप जेवेलियन थ्रो का मामला हो या और जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दें। क्रिकेट के अलावा जितनी खेलें हैं उसकी सरपरस्ती करें और उस सिलसिले में टैलेंट को वो ढूंढा जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए, तब तो हमें फ़ायदा होगा। वरना ये वक्ती से मामलात हैं, ये वक्ती नारे हैं, इसका स्पोर्ट्स के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मौका हमें कुदरत ने दिया है, एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान आया है जिसकी वजह से कम बड़े अरसे बाद ही सही कौम खुश हुई है। अब इस खुशी को अगर आपने बरकरार रखना है तो हमें मजबूत पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।